हेलो बच्चों, मैं नीतीश भगत आप सभी का वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा किस तरह हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हेल्प से मदद के द्वारा मौसक ज्ञात करते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप सभी को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम मौसक कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में जाना, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल 2 मार्क का आता है। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज तो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। टॉपिक क्या है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 में क्या दिया गया है? अभाज्य गुणनखंड। इस क्लास का मेन टॉपिक क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो सर जी, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? बच्चों, वास्तविक संख्या का क्लास शुरू होने से पहले एक वीडियो मैंने डाला था, वास्तविक संख्या परिचय। उसमें हमने परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या तो एक से विभाजित हो, जैसे 5, 7, 13। यह क्या होती है? यह स्वयं से लगती है या तो एक से लगती है, तो यह क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? निम्नलिखित संख्या को लिखना है। आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे कि पहली है 140। 140 इसे आपको इस प्रकार तोड़ना है कि यह क्या आ जाए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, इसे 140 को तोड़िए 2 से, 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो इसको जो हमने तोड़ा तो इनका गुणनखंड क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया आपका। इसे ही हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। देखिए, ये जो एक साइज का गुणनखंड किया गया है, क्या ये संख्या अभाज्य या भाज्य है? ये क्या है? अभाज्य है। 2 क्या है? अभाज्य है। 5 क्या है? अभाज्य है। 7 क्या है? अभाज्य है। तो बस एक सिंपल सा दिया गया है कि आपको संख्याएं दी गई है, उनको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि अगला सवाल है 156। 156 156 ध्यान दीजिएगा, इन्हें आप तोड़िए। 2 सतह 14, हासिल 1, 2 अठा 16, 39 दूनी 78। ये तो आपको 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो किसे लगाना है? 9 3 12, 3 से 13 तिया 39, 13 का 13, इस तरह से। तो आपको क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 3 और क्या आ गया? 13। ये इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, जो कि आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 का क्या है? पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। बहुत ही सिंपल है, एकदम दूध भात। क्या है सवाल? दूध भात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? 38 से 25। 38 से 25, 38 से 25। ये 2 से नहीं लगेगा। आप लोग को पता होगा जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, किसे लगता है?
5 से लगता है। तो 5 7, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप भागा दे सकते हैं। 38 25, जैसे 5 7 35, 5 6 के 30, 5 25, तो कितना हो गया 765। फिर लास्ट में 5 कैसे लगेगा 5 से 5 का 5 हासिल कितना हो गया 2 2 पे 6 26 25 25 5 तिया 15, ये कैसे लग जाएगा 3 से 5 3 5 15 3 का 3 3 5 15 3 का 3, और ये कैसे लग जाएगा 3 से 17 तिया 51 17 का 17, तो क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और क्या हो गया 17। देखिए कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, बस आपको इसी को तोड़ के छोड़ देना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे लिखना, बस इतना ही करना था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को इसमें कोई दिक्कत ना होगा। चलिए हम एक और सवाल आपका हल करते हैं, जो कि दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में सवाल दिया गया है, आप लोग इसका फोटो ले सकते हैं। तो 4 नंबर में सवाल दिया गया आप लोगों का, 5005 5005। तो पहले तो हम किसे लगाएंगे 5 से, क्योंकि अंत में क्या है 5 5 का 5 0 0 5। हाँ अब किससे लगेगा, अंत में 5 है, सॉरी 5 का 5 ही होगा, अंत में 1 आ गया। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 7 7 का 7 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, हाँ 11 से लग सकता है। देखिए 11 नमा 99 हासिल 1, 11 का 11, और 13 3 3 से 13 17 91, 7 का 7, क्या आ गया आपका 5 11 13 7। देखिए बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आपको अभाज्य गुणन के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बस लिखना है इसे, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सवाल आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, मैथ के ऑब्जेक्टिव में आता है, हर साल आता है 1 मार्क, तो ये 1 मार्क कहीं ना जाए, इससे आसान सवाल क्या ही मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल है जो हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सवाल का नंबर है 5, और सवाल क्या है 7429। 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, इसे मैं मिटा दूं ताकि अगला सवाल इस बोर्ड पे आ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर दूसरा एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर दूसरा क्या है कि युग्मों का एचसीएफ तथा और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनका जांच कीजिए। कहा जा रहा है कि एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है, ज्ञात करें तथा जांच कीजिए, तथा
जांच कीजिए जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है कि दो संख्या का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये जांच करना है। सवाल देख के घबराना नहीं है, एकदम बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, जो कि बहुत ही आसान से बन जाएगा। बस आप लोग को बोर्ड पे ध्यान एकाग्र करना है। एकाग्रता से ही क्या होती है, हमें सीखते हैं हम। आप लोग को पता होगा छात्रों का 5 गुणों में से एक गुण क्या है, बोगला ध्यानम। तो छात्रों को जब भी शिक्षक पढ़ा रहे हो बोगला की तरह ध्यान रखना है, ताकि वो मच्छर क्या करे, अडेप्ट कर ले। ठीक है, तो देखिए हर साल आपका इस तरह का सवाल जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क का आता है, 2 मार्क का आता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल दिया है 26 और 91, 26 और 91 का। देखिए HCF और LCM ज्ञात करना है तथा जांच करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 26 और 91, सबसे पहले 26 और 91 का HCF और LCM निकालिए। कैसे निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ एकाग्रता की जरूरत है। बच्चे अक्सर क्या होते हैं, गलती करते हैं, फंसते हैं। ध्यान दीजिएगा 26 और 91, पहले इसको तोड़िए। 26 को तोड़िए, 13 दूनी 26, 13 का 13, 2 गुना 13, 91, 13 7 91, 7 का 7, क्या हो गया 13 गुना क्या हो गया 7, 13 गुना 7। ध्यान दीजिएगा HCF क्या होता है, HCF होता है वैसी संख्या जो क्या दोनों में हो। तो यहां भी 13 है और यहां भी 13 है, तो यह क्या हो गया आपका HCF। LCM क्या होता है, LCM होता है, ध्यान दीजिएगा LCM होता है, सबसे पहले आप HCF लिख लीजिए, बाकी जो बच गया, क्या बच गया 2 और 7, उनको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका LCM। 13 दूनी 26 गुना 7, 7 छके 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, कितना हो गया 182। इस तरह से हम HCF और LCM निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, पहले 26 को तोड़ दीजिए, फिर 91 को तोड़ दीजिए। उसके बाद करना क्या है, जो दोनों में कॉमन उसको लिख देना है, वो क्या हो गया HCF। और LCM क्या हो गया, कॉमन लेने के बाद जो बच गया वो क्या हो गया, कॉमन ले लिए 13, क्या बच गया 2 और 7, वो क्या हो गया आपका LCM। सिंपल है। अब जांच कैसे करना है, जांच देखिए, जांच के लिए सूत्र दिया गया है, क्या दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या क्या है 26 और 91, क्या है 26 इंटू 91, बराबर होना चाहिए किसके, HCF और LCM के। तो HCF क्या है, HCF है 13 और LCM क्या है, LCM है 182, 182। चलिए अब इसे गुना करते हैं। ठीक है, 26 गुना 91, 26, 18 5 23, 6 6 3, कितना हो गया
2 3 6 6। अब 182 गुना 13 कीजिए तो 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, हासिल 2, 3 का 3 2 5, 2 का 2, 18 का 18, 6 6 8 5 13। यही करना था हमें। जांच कैसे करते हैं? दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो देखिए क्या आया या नहीं आया। दो संख्या क्या था 26 और 91, इनका एचसीएफ क्या निकला 13, एलसीएम क्या निकला 182। ये दोनों क्या होता है बराबर। अगर बराबर है तो आपका ये क्या है सही। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं ताकि आप लोग को समझने में क्या कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का 510 और 92 का 510 और 92। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले 510 को तोड़िए। क्या करना हमें 510 को तोड़ना है। 510 तोड़ना है। 2 दूनी 4, हासिल 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 का 5, 17 तिया 51। तो क्या आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। 92 को तोड़िए। 46 दूनी 92, 23 दूनी 46। क्या आ जाएगा 92 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 23। ध्यान दीजिएगा एचसीएफ क्या होगा अभी मैंने बताया था। सबसे पहले जो संख्या दी है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। उसके बाद एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये क्या हो गया एचसीएफ। ये क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा एलसीएम क्या होगा एलसीएम। देखिए पहले एचसीएफ को लिखिए, उसके बाद क्या बच गया 5 3 17 2 23। 5 3 17 2 23। हाँ ठीक है ना। 40 दूनी 14, हाँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है 23 क्या आवाज संख्या। ठीक है अब यहाँ ध्यान दीजिए गुना करना है। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 17 छाके 102। तो हो गया आपको 1020 गुना 23। 0 3 दूनी 6, 10 तिया 30, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 0 6 4 3 2। ठीक है 20 तिया 60, 10 तिया 30, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 0 6 4 3 2। कितना हो जाएगा 23,460। 23,460। ये क्या हो गया एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया 2। अब यहां ध्यान दीजिए जांच क्या करना है। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या है 510 और 92। तो 510 और 92 को गुना कीजिए। एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। 23,460। चलिए अब इसे गुना करते हैं। गुना क्या करना है 510 गुना 92। 510 गुना 92।
510 गुना 92, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4, कितना हुआ? 46,920, 46,920। यहाँ देखिए, 0 गुना 2 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। जी, आपका हर एक बार LHS और RHS क्या आएगा? बराबर, यदि आपने सही बनाया है। सवाल बहुत ही सिंपल है। आपको दो संख्या दिया गया है, उनका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकालना। दोनों को तोड़ेंगे, जो दोनों में कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा? F का HCF, और HCF लिखने के बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका LCM। पुनः जांच क्या करना है? दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो HCF क्या होगा? तो दो संख्या गुणनफल, तो दोनों को क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। कर दिया, इतना आ गया। और HCF और LCM गुना कर दीजिए, दोनों क्या होगी? बराबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 336 और 54। नेक्स्ट क्या है? 336 और 54, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि जो मैं समझा रहा हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। और आप लोग को यदि किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे इसी तरह क्या हो प्रोत्साहित हो सके और आप लोग को इस तरह मैथ के अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आज है तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो रियल नंबर का 1.2 का 3 और 4 के सवालों को। ठीक है, धन्यवाद।